यहाँ भी अन्याय की लाने बढ़िया चलती है, उसकी लाने कोई बुराई नहीं है। क्यों कि हम आतंकवादी हम होंगे, हमें जान से मार देंगे, उसकी कोई बुराई नहीं है। विकास भाजपा ने तो करूँ, हम तो भर कह सकें कि पैदा होवे से मर भी लोगों विकास है आदमी। 18 महीने सरकार रही, वो एक पूरी भ्रष्टाचार की मशीन है। वो जौन राजा के खिलाफ पूरे आदमी दुश्मन इकट्ठे हो जाए ना, तो जान लो बहुत अच्छा आदमी है। 60 दिन से अतकारी योजना बता के एक लॉलीपॉप हुआ खबर है। सरकार से तो सर हम बहुत खुश हैं और हर विधायक सबसे खुश है, कर्मचारी भर से दुखी है। कांग्रेस का तो हम कभू को नाव नहीं ला सर। सुनो, जो हिंदू नाम से उसको नफरत है, तो ऐसे ऐसे व्यक्ति को चुनेंगे हम लोग। तो देश और जनता का हित काम करेगा, उसके साथ है हम लोग। स्वागत है आपका खबर समय पर में। चुनावी दौर चालू है, ऐसे में हमारी चुनावी सभा लगातार जारी है और हम पहुंच चुके हैं बिजावर विधानसभा के माधगांव क्षेत्र में, जहां हम लोगों की राय जानेंगे और जनता से ये जानेंगे कि आखिर इस बार वो किसे अपना प्रतिनिधि चुनेंगी। भाजपा की सरकार रहेगी या इस बार सत्ता पलटेगी, क्या है लोगों की राय। आइए लोगों से ही मिलते हैं, लोगों की राय लोगों से जानते हैं क्या है। जी भैया, क्या नाम है आपका? संजीव राजपूत। विधानसभा चुनाव नज़दीक है, आपको जो इस समय योजनाएं चल रही हैं उनमें सबसे मुख्य योजना जो किसानों के लिए निकाली गई थी, किसान योजना, उसमें कितना लाभ आपको मिला है? हमको तो कुछ भी लाभ नहीं मिल रहा है भाई, वर्तमान में। क्यों, ऐसा क्यों? पता नहीं हमको क्यों नहीं दे रहे सरकार। खाद बीज टाइम पे नहीं मिला है? नहीं मिलता। क्या नाम है आपका? शंकर राजपूत। कैसी है व्यवस्थाएं आपके विधानसभा के माधगांव क्षेत्र की? विधानसभा की जो अब काम चल रहा है वैसे नए सिरे से हो रहा है। हमारे यहाँ नल भी हो गया और जो कर रही सरकार वो अच्छा काम कर रही, और जो अभी वर्तमान में विधायक है वो भी कर रहा है। बिल्डिंग जो सब मंदिर की सब किया, वो नसी भी डलवा रहे। अब क्या चाहिए? किसान निधि योजना का लाभ मिल रहा है? किसान वो मिल रहा है। फसल बीमा का जो ऋण था वो माफ हुआ है? 2000 रुपया वो भी मिल रहा है केंद्र से, और ये बीमा भी मिल रहा है सबको। जो किसान गल्ला सोसाइटी में डालते हैं उनको बीमा मिल रहा है। आपके क्षेत्र के जो अभी वर्तमान विधायक राजेश बबलू शुक्ला कैसे हैं? बबलू शुक्ला ठीक है, उस हिसाब से काम कर रहे हैं, सो ठीक है, विकास कर रहे हैं, वो अच्छा है। इस बार क्या बबलू शुक्ला या कोई दूसरा? अरे कांग्रेस का तो हम कभू को नाव नहीं ला सर। सुनो, जो हिंदू नाम से उसको नफरत है, तो ऐसे ऐसे व्यक्ति को चुनेंगे हम लोग। हिंदू नाम से नफरत, हम हिंदू हैं, और जिनको हिंदू नाम से नफरत है वो अपना विक्रम लैंडर उतरा और श्री आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उस जगह का नाम शिव शक्ति रखा, तो इन्हें मिर्ची लग गई। बोले हिंदू नाम है, हिंदू से क्या वोट देंगे इनको, कांग्रेस को? बताइए, आप बताइए, उसमें भी राजनीति। आपके क्षेत्र से कांग्रेस से भुवन विक्रम सिंह भी चुनाव की दावेदारी कर रहे हैं को? अरे दावेदारी दुनिया कहते, वोट तो हम होना देने, तो हम आप दावेदारी को सो क्या जीत जाओगे? मतलब व्यक्तिगत चुनाव है ये राजेश बबलू शुक्ला? कोई व्यक्तिगत चुनाव नहीं है, जो देश और जनता का हित काम करेगा उसके साथ है हम लोग। जी भैया, क्या नाम आपका? हमारा नाम जगत राजपूत, स्कूल अध्यक्ष कारा। क्या व्यवस्थाएं हैं आपके माधगांव क्षेत्र की? माधगांव क्षेत्र की जैसे वो अपने जगह बताया, रोड खोदे रहे, सरपंच सही कार्य नहीं कर रहा जो हमारे तय को है, और हम कांग्रेसी नेता हैं, कांग्रेस में जीवन से वोट देते रहे और फैल रहे, कांग्रेस ही आ रही। विकास क्यों नहीं हो रहा है, क्या वजह है? अब जो विकास को हम जनता है का पता, भ्रष्टाचार चले ही भाजपा में। सरकार बदलेगी? बदलेंगे दादा के नाम पे, कमलनाथ के नाम पे वोट जाने, कैंडिडेट के नाम पे ही जाने। क्या नाम भैया? बबलू शुक्ला से हमने 3 बार कह दी कि हमें पुलियाँ बनवा दो, पुलियाँ तक नहीं बनवा रहा है। जब तलत जल हो भज गली तक नहीं, हम कहाँ के हैं? माधगांव पंचायत। माधगांव पंचायत? हाँ, ब्याह रखो। स्वास्थ्य व्यवस्थाएं कैसी हैं? व्यवस्था हमारे विधायक ने कछु करवाओ नहीं है 5 साल में, कोई भी कार्य नहीं हुआ। कौन कछु करवाओ नहीं है। वो तो कह रहे पूरे बाजार क्षेत्र में विकास हुआ है, तो हमारे गांव में क्यों विकास नहीं हुआ? जब हमारे गांव में मानो जब मानो कि भाव विकास पूछो इनसे, जो दूर ले भी जा तो खड़े गली नहीं है, उन्हें साथ कीर्तन तो पुलियाँ खदान है। क्या इस बार किसको चुनेंगे आप?
ये बात को साझो का वो ये चलेंगे जो हमारे गांव की व्यवस्था सही बना दे अबे तो वो यहाँ वोट देंगे हम। और पूरे मध्य प्रदेश में इस समय विधानसभा चुनाव की तैयारी चल रही है। आने वाले 50-60 दिन बाद चुनाव है, नवंबर दिसंबर में। क्या लगता है कौन सा पार्टी जीतेगी? अब भैंस बनी नहीं है, खूंटा गड़वा पहना मतलब हम में नाव नहीं है, कब वोट डाला। वोटर लिस्ट में अभी तक नाम ही नहीं है। नहीं है। शिविर लगाए जा रहे हैं मतदाता को जोड़ने के लिए। जितने भी मतदाता हैं जो पुराने या नए हैं सभी को जोड़ने के लिए। आपके गांव में शिविर नहीं लगे हैं? लगे तो हैं, सो ऐसे कागज मांगा जो अपने लहे नहीं है, जो कोई पढ़ो है जो की मासीट मांगत हैं। अब ऐसे कागज कहाँ से ले आओ बताओ। इस बार क्या लगता है सत्ता पलटेगी या बीजेपी सरकार फिर से? हमारा क्वेश्चन तो जो है कि बीजेपी आना चाहिए का जोन में हमारा सुविधा है। अब गरीब जनता है, बस भी सुख में है, ना हाजू कान जाना ना किसी को दबदबा। 2 बजे रात के खेत पे जाता है आदमी तो छुट्टा बन के जाता है, उसका कोई डर नहीं रहता है। मतलब सुरक्षा कानून व्यवस्था सही हो। हाँ, जो बीजेपी ने सरकार ने नेची बरक के लाने, छोटी जात के लाने माध्यम दावे जैसा किसी यहाँ न देंगे। अच्छा, क्या ये जो बुलडोजर मामा के नाम से जाने जाते हैं? हाँ भाई, अन्याय की लाने बढ़िया चलती है, उसकी लाने कोई बुराई नहीं है। क्यों कि हम आतंकवादी हम होंगे, हमें जान से मार देंगे, उसकी कोई बुराई नहीं है। और यदि अगर अपने हिसाब के हैं और सार्वजनिक में सबके अच्छे हैं, हमारा कुछ नहीं कर सरकार करती है। वो अगर हमने डकैती दी, हमने बिटिया पकड़ी, उसको उसकी विनाश कर देवे फूल, हमें इसकी कुछ। कितनी व्यवस्थाएं यहाँ जो हैं अभी या जो होनी चाहिए थी नहीं है? क्या कैसी व्यवस्था सब अच्छी है, मतलब कोई गड़बड़ नहीं है। मतलब सारी बात जो विधायक जी के कलकाल में हुआ है, मतलब बहुत अच्छा हुआ। जो बिजाव से जटा मतलब छतर माधुआ से बिजाव तक रोड हो गया, सिंगल रोड हुआ करता था। सिंगल हो मतलब जब देखो जब एक्सीडेंट होते रहते मतलब ये जब देखो हर एक परिवार से मतलब 1-2 ठिया मतलब मौत होती रहती। मतलब जब से ना कोई एक्सीडेंट होता है ना कुछ। मतलब आज 200 पलंग मतलब अस्पताल बने हो, 200 पलंग विधायक जी की देन है। हॉस्पिटल बन चुका है, मतलब स्कूल की देखो आप, मतलब सब जिम्मेदारी हर एक शिक्षा विभाग में सब बहुत अच्छी है। जो ये रोड की व्यवस्था है, कहते हैं कि बाहरी रोड, ऐसा सुनने में आया था, मैं नहीं कह रहा हूँ, बाहर के एरिया के जो रोड हैं वो देखने वाले जो रोड हैं वो अच्छे बन गए हैं, ग्रामीण एरिया में रोड नहीं है। थोड़ी का है, हनुमान जी के मंदिर का रोड है, मतलब वहाँ की फाइल अभी मतलब पास होगा, मतलब अब थोड़ी समय लगे, मतलब अब इसके बाद मतलब गवर्नमेंट के मंदिर को रोड हो जाएगा। तो भैया इसी सभा में हमारे साथ कांग्रेस से नेताजी पहुंच चुके हैं हमारी सभा में, और हम इनसे भी चर्चा करेंगे। राजन दाऊ पहुंच चुके हैं और चौका वाले, तो इनसे हम चर्चा करेंगे। जी भैया, आपका शुभ नाम? राजेंद्र सिंह चौका, संभावित उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी बिजौर विधानसभा। तो बिजौर विधानसभा से ये अपनी दावेदारी भी पेश कर रहे हैं? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या ऐसी व्यवस्थाएं या मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ से? हमारी विधानसभा में बहुत सारे मुद्दे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है, पलायन का है। हमारे यहाँ अभी आप गांव में चले जाओ तो 60% गांव में ताले डले हुए हैं। लोग दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और देश के विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के लिए हजारों लोग जाते हैं हमारी विधानसभा से। एक बड़ा मुद्दा है हमारे यहाँ का। मुख्यमंत्री जी तो सीखो कमाओ योजना भी चलाने शुरू कर दी है, उनमें क्या इससे लाभ मिलेगा लोगों को? कौन सी योजना? सीखो कमाओ योजना। अरे साहब, ये कागजी योजनाएं हैं, कहीं कुछ होने वाला नहीं है। ये सिर्फ जनता को गुमराह कर रहा है। चुनाव आते ही ये विभिन्न योजनाएं लेके आ जाते हैं और सिर्फ वो कागजों में चलती हैं। और ज़्यादा हुआ तो भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं, जो दलाल हैं, उनको थोड़ा बहुत लाभ मिल जाता है। बकाया जो अंतिम पंक्ति का है, अंतिम पंक्ति का मतदाता है, वो आज भी इस 18 साल में अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि इन लोगों को सिर्फ ये 50% वाली सरकार है जो 50% कमीशन लेती है। कोई भी स्कूल में मास्टर नहीं है, अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, और भ्रष्टाचार का बड़ा बोलबाला है यहाँ पे। और हमारी बिजौर विधानसभा की स्थिति तो किराना की दुकान भले ना मिले, लेकिन शराब की दुकान हर गांव और गली में मिल जाएगी। और उसका थोड़ी बहुत लालच भी ले लेते हैं। और उसका एक बड़ा कारण यह है कि माननीय जो हमारे यहाँ के हैं वो एक बड़े माफिया हैं इसके, और जिनके ठेका
उनके यहाँ से पौधा नहीं उग पा रहा हो, और इनके लोग हर चौराहे हर गांव में खुले में हैं। और अगर कोई नया व्यक्ति धोखे से कहीं दारू, उन्हीं के लोग हैं, हम कहाँ दारू बेचते हैं बताओ हमें? हम तो कहीं नहीं दारू बेचते हैं। आप आदरणीय, आप सरपंच जी हैं, ठीक है, आप अपनी बात अलग से रखना, हमें रखने दीजिए पहले हैं। तो स्थिति यह है कि अगर कोई नया व्यक्ति दारू की पेटी रख लेता है तो उसी दिन उसके घर में छापा पड़ जाता है, और जो इनसे जुड़े हुए लोग हैं वो शाम को बैठ जाते हैं अपनी पेटी रख के और बढ़िया बेचते हैं। पुलिस वाले भाई साहब जाते हैं, बोले कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? बोले श्रीमान कोनो दिक्कत नहीं है, आज 10 क्वार्टर कम बिके। बोले कहा फलानो बेचा तू आज, छोड़ने की बताओ जल्दी, सुन रात ही के टांग ले गए उकिलाने। तो कार्रवाई क्यों नहीं होती है बताइए आप? कार्रवाई के लिए तो आप ही लोग सवाल उठा सकते हैं, उसमें शिकायत हम लोग तो कांग्रेस पार्टी इसके लिए संघर्ष और इसको मुद्दा भी बना रही कि भाई क्यों गांव के युवाओं को आप शराब पिलाकर मारना चाहते हो, क्यों उनको चाहते हो? ये सिर्फ भाजपा की मानसिकता है कि इनको गुलाम बनाओ, इनको नशेड़ी बनाओ और इनको इतना बर्बाद कर दो कि रोटी के लिए विकास समझने लगे। जिस दिन इनके घर रोटी में पहुंच जाएगी तो वो कहेंगे कि विकास हो गया। अगर आपको यहाँ से आप जो दावेदारी पेश कर रहे हैं, अगर टिकट आपको मिल जाती है और आप जीत जाते हैं तो सबसे पहले किन मुद्दों पे काम करेंगे? सबसे पहले हम शराब के मुद्दे पर काम करेंगे। दूसरा जो पलायन का मुद्दा है उसके लिए हम संघर्ष करेंगे, विधानसभा में आवाज़ उठाएंगे। और शिक्षा, स्वास्थ्य, हमारे यहाँ गरीबी, हमारे यहाँ बिजौर विधानसभा तो एक पिछड़ा हुआ एरिया है, वो यहाँ जो भी उनने सिर्फ अपना घर भरा है, विधानसभा की तरफ ना ध्यान दिया है, ना गरीब के ध्यान दिया है। इनके जो चुने हुए लोग हैं सिर्फ उनको लाभ मिलता है। ये 65 साल में जो कांग्रेस नहीं कर पाई तो 9 साल में करके दिखा दिया। देखिए कभी ये मेन रोड के गड्ढे नहीं भरते थे, आज गांव-गांव में पक्का रोड हो गया, बिजली व्यवस्था ओके, और देख नल जहाँ पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। कौन कहता विकास नहीं हो रहा है? दिखता नहीं आपको आँखों से? ये रोड नहीं दिख रहा है आपको? आप सब बस्ती में चलिए, झूठ क्या बोले, झूठ की दुकान चलाते हो तो पंप नहीं चला पाए। हाँ जी के टंगा तो 30 सेकंड में। जी राजन जी, इनका कहना है कि विकास तो हो रहा है। विकास आदरणीय, एक मिनट, विकास रोड नहीं है, विकास रोड, विकास बिल्डिंग नहीं है, विकास जनता के पेट में रोटी है, विकास की शिक्षा है, जनता का स्वास्थ्य है। आवारा मवेशियों का एक बड़ा मुद्दा है हमारी विधानसभा में। आज छतरपुर से माधगुआ के बीच में ही डेली 10 एक्सीडेंट होते हैं। जो लोग मरते हैं उसका जिम्मेदार कौन? मैं पूछता हूँ। कमलनाथ जी ने हर गांव में गौशाला बनवाई है और उसके रख रखाव के लिए एक लोग एक तरफ तो एक गौ को माता कहते हैं, उसके ऊपर राजनीति करते हैं। आज गाय और किसान की जो की है वो आज तक किसी ने नहीं की है। आपके बिजौर विधानसभा क्षेत्र में कितनी गौशाला हैं? हमारी विधानसभा में करीब 70 से 80 गौशालाएं हैं। क्या उनमें व्यवस्था नहीं है? कोई व्यवस्था नहीं है, ताले डले हुए हैं आधे। उनमें कमलनाथ जी ने 15 महीने की सरकार में गौशाला का निर्माण करवा दिया था। उसके लिए ना इन लोगों ने व्यवस्थाएं की, ना वहाँ जानवर गायों के लिए कोई व्यवस्था है, ना कुछ है। और अगर कागजों में हो तो पता नहीं है, क्योंकि इनका सब सिस्टम है। हर आप किसी भी गांव की गौशाला में चले जाइए, अभी आप हमारे साथ चलिए, किसी भी गौशाला में कोई व्यवस्था हो तो बताएं। कोई नहीं है, बनी सब है। हमारे साथ बीजेपी के भी कार्यकर्ता हैं, हम इनसे भी जानेंगे, इनसे भी समझेंगे कि आखिर गौशाला अगर बनी है तो कहाँ गई, क्योंकि ये गाय घूम रही हैं, हम कहेंगे पीछे दिखाएं भी, अभी भी पीछे रोड पे घूम रही हैं। तो क्यों गौशाला अगर बनी है तो क्या उनमें व्यवस्था नहीं है, जैसा इनका कहना है? जी पहले तो हम आप लोगों का स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत। दाऊ हमारे बहुत अच्छे कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, धन्यवाद। अब रही गौशाला की बात, तो जो दाऊ ने बताई 70-80 गौशाला यहाँ पर इतनी नहीं है, 2-4 हैं जो जहाँ बनी हो। मातगुआ ग्राम पंचायत में गौशाला है क्या? ग्राम पंचायत खैरों में नहीं है, रामपुरा में नहीं है, बरदवा में नहीं है, और यहाँ आसपास हिम्मतपुरा में भी नहीं है। इनका तो कहना है कि यहाँ आसपास के क्षेत्रों में गौशाला भी है ही नहीं है। सिरावल में गौशाला है, रामपुरा में गौशाला है, आपकी जटियाई के तहत रामपुरा पंचायत में जटियाई के तहत गौशाला है, एकारा में गौशाला है, हिम्मतपुरा में गौशाला है। कितनी गौशाला है? हम आपको हिम्मतपुरा में गौशाला है तो सब पैसा खा गया, वो ठाड़ी नहीं कार्रवाई करवाओ ना। तो ये बनवाई नहीं गई क्या अभी?
बनवाई नहीं, अभी नहीं बनवाई गई। अभी जैसे मातगांव ग्राम पंचायत में गौशाला नहीं है, हमारी ग्राम पंचायत खेरों में भी गौशाला नहीं है। तो कौन बनवाएगा? आदरणीय सरकार आपकी है, सरकार आपकी है। हमारी सरकार ने बनवा दी थी जितनी वो 15 महीने में बनवा पाए। उसके बाद आप लोगों को जारी रखना था। जो कांग्रेस की 18 महीने की सरकार रही, 18 नहीं 15 महीने, 2.5 महीने लोकसभा चुनाव का निकल गया, आचार संहिता लगी रही, 11.5 महीने सरकार रही हमारी। 18 महीने सरकार रही। वो एक पूरी भ्रष्टाचार की मशीन है। वो अपने सब लोग शिफ्ट करने में लगे रहे, ट्रांसफ़र नीति चली वहाँ। इतने लोग यहाँ करवाओ, यहाँ से उसके हटवा के वहाँ पे करवाओ, उनने पूरा समय अपना इसी में निकाल दिया है। कई वीडियो वायरल हुए हैं रेत खदान के। यहाँ पर 6 करोड़ का एक वीडियो वायरल हुआ था अपनी छतरपुर से। वो अभी माननीय प्रत्याशी एक जगह से टिकट मांग रहे हैं। अब कहाँ वीडियो वायरल हुआ? जहाँ पर अभी तत्काल कार्रवाई होती है। उत्खनन होता तो है, ये नहीं बोल रहे होता, लेकिन कार्रवाई होती है। बुलडोजर मामा के साथ जाने जाने वाले शिवराज सिंह चौहान अपराधियों पे जिस तरह से कार्रवाई करते हैं, तो ये कितना लोकप्रिय हो रहा है? ये बहुत अच्छी कार्रवाई है। इसमें तत्काल कार्रवाई होती है, चाहे वो भाजपा का कार्यकर्ता हो, चाहे कांग्रेस का कार्यकर्ता हो। यदि कांग्रेस की सरकार हो, उनका कार्यकर्ता फंसे तो कोई कार्रवाई नहीं होती है। कांग्रेस के शासनकाल में हमारे गांव से भैंसियां चोरी हुई थी। वहां पे एक कांग्रेस के रिश्तेदार थे, वहां पे कुपी थाने में, उन्हें तत्काल छोड़ दिया गया था। कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो भैया क्या नाम है आपका? कैलाश कुशवाहा। कहाँ से आप? ब्यादापुरवा से, मातगांव पंचायत में आए थे। क्या समस्याएं हैं सरकार? मेरे गांव में कौन तो स्कूल की कमी पूरी है ही। आज 20 साल पहले पुराना स्कूल हुई है, बच्चा उसके टाइम बैठते पूरे स्कूल ही चूंगा थे। बिल्कुल बिल्कुल होते, आप जाके खुद देखो, बिल्कुल समस्या। और टीचर हैं जो अनजात हैं, वो तो बाल बच्चा ना गिनती तक नहीं आते। आप स्कूल का समय कितने बजे से? समय आते टीचर कहूँ 1 बजे आ जाते हैं, कौन 1:30 बज जाए। समय है 11 बजे को, फिक्स 11 बजे स्कूल खुलो चाहिए। 11 बजे टीचर आते हैं, 12 से कम तो आउट नहीं का है टीचर। 3 टीचर हैं, 5 तक स्कूल है। तो उधर टीचर हमें बताएं बाल बच्चा ना पढ़ा सके तो खुद किसी पे ऐसे सो जाते हैं। हमारे गाँव के भैया फोटो खुद देख लो, किसी पे पाए और तय रखे कागज तो किताबें ऊपर सो भी जाते हैं, तो नहीं उन्हें पढ़वाए। आपने कहीं शिकायत नहीं की इसकी? अबे शिकायत बोल रहे थे, कहते आज के बाद हमने वो नहीं पकड़ी थी खुद टीचर पे, कहते आज के बाद शिकायत नहीं हुई है इसके। अभी वो नहीं जाएंगे तहीं सो रहे हैं, किसी पे कोई पढ़त भी नहीं है। उनते टीचर नाव बाल बच्चा ना 5 तक के क्लास में अब नाव लिखत नहीं मानते, इतने कंडीशन होगा। और क्या सुविधाएं हैं? वो तो गाँव में चौतरा की व्यवस्था नहीं है पहली बार। और तो एक नलका बस है पूरे गाँव में, सिर्फ एक नलका बस। तो पानी की व्यवस्था कोई नहीं है। विधायक जी आए थे, विधायक जी बोल रहे थे हम करवा देंगे, एक समस्या तो करवा देंगे। तो विधायक जी ने ऐलान बस का फिर लौट के विधायक जी भी नहीं आए। विधायक जी गांव में कितनी बार गए चुनाव जीतने के बाद? 1 बार गए, जब से हमें खबर है 1 बार गए। लो अभी गए थे जब रैली मेली है थी उनकी, जब गए थे, जब से 1 बार गए भी नहीं है विधायक जी। नेता तो कहते हैं कि हम आएंगे आपके गांव में, चुनाव के पहले वादे करते हैं। क्या भाई जाते हैं लौट के फिर देख भी नहीं आओ। जब फिर चुनाव आ जाए 5 साल में आवे चुनाव होगा तो फिर भी नेता फैल रही है भाई हमें वोट दीजिए, हमारे संग रहो, हम तमाम जो करवा दें, फिर नहीं लौट के नहीं आओ नेता। क्या चाहते हैं आप इस बार? किसकी सरकार बनेगी? क्या मांगे चाहते हैं? किन मुद्दों पे? हम तो देखो कांग्रेस में देंगे वोट, चाहे खुले राम देंगे, शुद्ध कांग्रेस को बटन दबाएंगे, चाहे जी टिकट मिलेगी तो उसमें वोट देंगे अपन। कहाँ से आप? छापर से। बीजेपी सरकार से कितना खुश हैं? वैसे हम छतरपुर विधानसभा में आते हैं। छतरपुर विधानसभा, अच्छा छतरपुर विधानसभा की बात करें तो बीजेपी से ललिता यादव को टिकट मिली है, क्या कहेंगे इस बार? क्या लगता है? हम देखो पहले भी कांग्रेस के समय तक थे, आज भी है। तो बीजेपी सरकार में ललिता यादव को टिकट मिली है, कांग्रेस से किसको मिलेगी? हमें कोई मतलब नहीं है, हम कांग्रेस के समय तक थे, कांग्रेस के ही रहेंगे। कांग्रेस से किसको? पज्जन चाचा। पज्जन चाचा। ऐसा क्या, ऐसे कौन से कार्य हैं जिनसे आप प्रभावित हैं? किसके? पज्जन चाचा की। पज्जन चाचा की रसोई है, यहाँ पे डॉक्टरों की उपलब्ध व्यवस्था है, नित्य शिविर सब लगाया जा रहा है यहाँ पे सब। तो दोस्तों हमारे साथ अभी वरिष्ठ लोग भी आ चुके हैं, इनसे भी हम जानेंगे बिजावर विधानसभा के बारे में कि बिजावर विधानसभा में कितना विकास हुआ है, क्या कार्य हैं जो होने चाहिए लेकिन अभी नहीं हुए हैं या जो हो चुके हैं उनके बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले हम आप बहुत बहुत स्वागत करते हैं खबर समय पर के चैनल में। आपका शुभ नाम? मुन्ना राजा। ऐसे कौन से कार्य हैं जो बिजावर विधानसभा में अभी होने चाहिए लेकिन नहीं हुए हैं? हमारी समझ में तो सब हो गए जितने होने थे। विकास भाजपा ने तो करूँ, हम इतो भर कह सके कि पैदा होवे से मर भी लोगों विकास है आदमी। जब वो
ब्याह होत तुम्हारो काऊ को सो 3 महीना होत सो आंगनबाड़ी में गोद भराई होत आई समझ में। फिर 3 महीना लो 7-9 महीना लो बाद देखत आंगनबाड़ी वाली, फिर पेट पर आनो सो फोन करो सो गाड़ी आ गई सो चले गए छतरपुर सो होबा ले आए, गाड़ी पे जोड़ गई। 14,000 तुम्हें रुपया मिलत सरकार दी कि तुम खावे पीवे कछु न करो। अभी के बाद में फिर आंगनबाड़ी संभालने लगत। 5 साल के बाद स्कूल में आओ, फ्री शिक्षा, भोजन, कपड़ा, साइकिल सब फ्री। अभी के बाद में बड़े भाई 18 साल के सो सरकार कहा कि हम 50,000 दे भी रुपया ब्याह करा लो हमारे लो हो आ जाओ सो वो फ्री में। अभी के बाद में फिर तुम लग जाओ बाल बच्चा पैदा कर भी खिलाने ब्याह हो जाए। बूढ़े तनक जवान भय सो बा मिल गई कहा कहो कुटीर प्रधानमंत्री आवास सो घर नहीं है सो वो मिल गओ। ई के और बूढ़े भाई गरीबी रेखा को परमट है सो पेंशन मिलने लगी 60 के भाई सो। अब इतने बीच में कहूँ धोखे में एक्सीडेंट में मर गए कछु में अकस्मात सो 4 लाख मिले सो बाल बच्चे नहीं रोक। वो अगर एक्सीडेंट ना भाव ऐसा ही मरे सो 2 लाख मिलत। मरबे के बाद न कही यहाँ पैसा मिलत 5,000 मिलत। अब इतनो लो विकास है सब रो, अब तुम अंदाज कर लो कितो होत। अब ये बहनन के लाने पैसा बटन लगे, फिर फलाने के लाने बटन लगे। प्रधानमंत्री एक आदमी यहाँ 40,000 रुपया दे रही सरकार, हिसाब लगा लो गल्ला से लेके खेबे से लेके वो सपरे काम साल भर में। अब और विकास ही जनता है चाहने हो सो उससे पूछ लो। क्या ये प्रत्येक व्यक्ति को मिल रहा है गरीब को? जितनो गरीब है वह सब मिला। जी लो 2 एकड़ जमीन है, ब्याह भाव होए, गरीबी रेखा को परमट होए, बाकी अब 5 लाख को एक और कार्ड है कि बीमार हो तो अस्पताल चले जाओ। भला ही डॉक्टर तुम्हारे भरजाई से सब निकाल ले लेकिन तुम्हें सो उतनी दाए सो तुम्हारा ठीक कह दे जो है उमें। अब बताओ वो क्या चाहने। ये आखिरी के जो इस समय आखिरी के 1 साल है, इसी में क्यों इतना विकास हुआ? तो 1 साल में नहीं भाव भैया 10 साल से चल लो और कचू 20 साल से जब होते खट्टो को कहें देते एक दिन में इतनी बानिया बा लठिया कौन बा जादू की कि चाजू को घुमा दो जाओ तुम्हारा सबको अच्छा हो जाए, वो नहीं कर सका। किसकी सरकार इस बार मध्य प्रदेश में? सरकार अब 2 जने की टक्कर में चल रही। ना भाजपा कह सकत के बन जाए न कांग्रेस कह सकत के बन जाए। जो है बस मोदी भाई बनाओने चाहे कछु हो जाए, मोदी भाई के लाने हैं। बाकी अब तक जनता जो कछु करे सो करे ऊके लाने भर है। कैसे कि देखो चंद्रमालो चले गए, अब सूरज लो जाने। अब उतनी गर्मी में भी जो को पहुँच जाए तपो तपाओ तो वही है भाई हिदायती में, उसे अच्छो को नहीं है। जी भैया क्या नाम है आपका? हमारा सरकार से यही निवेदन है, केंद्र सरकार से और शिक्षा मंत्री से और विधानसभा से और सबसे कलेक्टर जी से। छतरपुर में MP ऑनलाइन के पेपर नहीं होते और सागर, दमोह, टीकमगढ़ नहीं, ग्वालियर में जैसे पेपर हो रहा है सो बच्चा दूर की वजह से जा नहीं पा रहे और बाइक से जा सो एक्सीडेंट हो जाता, दुर्घटना सामने आती हैं। हमारा निवेदन है कि छतरपुर विश्वविद्यालय कृष्णा यूनिवर्सिटी बन चुकी है, वहाँ पर सेंटर लिया जाए और यहाँ पे आसपास के पेपर वहीं पे ऑनलाइन हो, जैसे पटवारी के, वन रक्षक के, पुलिस के, सब यही छतरपुर में हो। क्योंकि यहाँ के बच्चों को जल्दी मतलब सुविधा मिल जाएगी, मतलब पेपर देने दूर नहीं जाना पड़ेगा। जैसे मतलब सुबह से पेपर हो सो दूर जाते हैं, सुबह पे बस लेट की वजह से पेपर दे भी नहीं जा पा रहे कुछ लोग। तो आपका कहना है कि छतरपुर में जो बच्चे हैं पढ़ने वाले उन्हें एग्ज़ाम के लिए बाहर जाना पड़ता है और दूर की वजह से भी जा नहीं पाते, क्योंकि माता बाप गरीब भी होते सो किराया नहीं दे पाते और किसी के लड़के मतलब लाडले होते अकेले होते सो पहुंचाते नहीं कि हमें अपने इलाका को अकेले नहीं पहुंचाना। छतरपुर में सेंटर ज़रूरी है। जी तो हम अपने चैनल के माध्यम से भी ये बात सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि छतरपुर में जो यहाँ के माननीय कलेक्टर जी हैं, विधायक जी हैं, जो भी सरकारी कर्मचारी हैं वो इस ओर थोड़ा सा ध्यान दें और छतरपुर के युवाओं के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो यहाँ सेंटर उनके लिए बनाया जाए ताकि यहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर बने तो जो लोग छतरपुर के हैं, जो छतरपुर के युवा हैं, उन्हें बाहर ना जाना पड़े और उनके एग्ज़ाम भी अच्छे से टाइम पे हो सके। ग्रामीण स्तर पर अगर देखा जाए तो कितना विकास हो रहा है? ग्रामीण स्तर पे तो बहुत अच्छा विकास हो रहा है। हर जगह CC रोड, पानी की व्यवस्था, टंकी है पानी की, नल योजना और मातगांव जो है यहाँ मेन रोड पे ही पड़ता है, तो यहाँ कुछ ऐसी सुविधा है जो अभी होनी चाहिए और नहीं हुई है? वैसे मातगांव में तो वो नहीं है, अगर हो सके तो यही कन्या के लिए अलग से विद्यालय हो जाए। बस इसी चीज़ की भर कमी है कि बच्चियों के लिए अलग से स्कूल खुल जाए जिसमें 10वीं तक की बच्ची
अलग स्कूल में पढ़े, क्योंकि बिल्डिंग है महात्मा स्कूल में कम और बच्चे 20 गांव के हैं तो एक एक क्लास 3-3 उसमें चलती है, मास्टर उतना ही है। अब उन्हें एक क्लास को 3 जगह पढ़ाना है, माने एक क्लास में 3 एक समय में 3 मास्टर जुड़े हुए थे। या तो बिल्डिंग बने या अलग अलग पार्टीशन हो जाए। यहाँ कानून व्यवस्था कैसी है? कानून व्यवस्था भी बहुत बढ़िया है, किसी को किसी प्रकार की समस्या नहीं है। भाजपा की सरकार में किसान कितने खुश हैं? भाजपा की सरकार में किसान बहुत खुश हैं। पहले 10-10, 15-15 घंटे लाइट नहीं मिलती थी, 24 घंटा लाइट है, बिजली है, खाद बीज की व्यवस्था है, आदमियों के ज़मीन पे लोन मिला टाइम पे, माने पूरी व्यवस्था है किसानों की। जो वृद्धा पेंशन योजना है वो भी काफ़ी लोगों को सरकार दे रही है, तो वो कितनी सही है? बहुत सही है वो तो और सबसे सही है। कम से कम जी वृद्धा पेंशन मिले, बूढ़न को कैसे ही कि तो 1000 रुपया 600 रुपया मिल रहा है उन्हें, और सब हाँ मिल रहे। अच्छा, अभी कमलनाथ जी कह रहे हैं कि अगर उनकी सरकार आती है तो वो 1000 की जगह 1500 देंगे, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? अब उनको तो ये हुआ कि अब भैंस खूंटा गड़ो नहीं है, भैंस माने खूंटा भय गड़ो और भैंस बंधी नहीं है और बेकान लगे सब। तो यहाँ जो महिलाएं ने हाल में मिल रहा उसे भी संतुष्ट हैं। कभी इनकी सरकार आए कि ना आए, कम से कम महिलाएं ने 4 महीना से मिलने लगी पैसा पहले से। हाँ, और सरकार का कहना है कि आगे बढ़ा के वो 3000 भी करने वाले। हाँ, 3000 भी करे। तो मतलब जनता सरकार से खुश है? सरकार से पूरी तरह खुश है जनता, बस कांग्रेसी भर नहीं है खुश, जनता पूरी तरह से खुश है। तो मातगुआ में लगभग भाजपा का सपोर्ट है? मातगुआ में भाजपा का सपोर्ट है, अपने विधायक जी का सपोर्ट है, बढ़िया काम कर रहे हैं विधायक जी। ऐसा विधायक माने अभी तक अपने माने क्षेत्र में आओ नहीं है। अभी जो वर्तमान बिजावर विधायक हैं माननीय बबलू शुक्ला जी, वो जनता के लिए कितना सहयोगी हैं और कितने अच्छे हैं? जनता के लिए सहयोगी तो आप एक बार उनके यहाँ जाके देखो, अगर कोई पहुँच गया है तो बिल्कुल, अगर किसी समस्या को लेकर तो उनने बिल्कुल हाथ की हाथ उसकी समस्या निपटाते हैं। अभी भी आप अगर जाओ तो 2000 आदमी उन लोग पर डे रहते हो, उनसे पूछो वहाँ उनके यहाँ जाके कि भैया तुम विधायक के यहाँ आके काम करवाने कुछ किसी काम के लिए उनसे संतुष्ट हो के नहीं है। उन 2000 में से एक भी नहीं कहेगा कि हम संतुष्ट नहीं हैं। कुछ लोग आरोप भी लगा रहे हैं कि वो किसी गाँव में घूमने नहीं जाते कभी। अब आरोप लगाए हुआ तो हम बता रहे कि भी हैं, जो उनसे पसंद है वे कहूँ आरोप नहीं लगा होता। अब जैसे घूमने से क्या है भैया, अगर नहीं भी आप आते हो, उनको 300 गांव है और 1000 गांव है, तुम पहुँच जाओ, तुमने कौन विचार देखो नहीं, उनके घर के 24 घंटा गेट खुले, पूरा घर बिना मिले, भैया मिले, भतीजे मिले, सब उनके यहाँ है। माने कोई ना कोई मिलेगा, आदमी खाली हाथ नहीं आएगा वहाँ से कि भैया विधायक जी नहीं मिले या हमारा काम नहीं बनू, आदमी अपनों काम बनाओ ने। अच्छा, अभी वादे बहुत किए जा रहे हैं मध्य प्रदेश में भी जो सरकार चल रही है, एक के बाद एक योजनाएं निकाली जा रही हैं, तो आपको क्या लगता है कि केवल चुनाव को देख के योजनाएं निकाली जा रही हैं या वो वाकई में जनता के लिए काम कर रहे हैं? देखो, अब तो योजना उनको ऐसा हुआ कि बीजेपी ने तो जितनी योजना निकाली उस पर काम सब पे चालू हो गया। अब ये अपनों वो कर रहे कि अगर 7 दिन से अतकारी योजना बता के एक लॉलीपॉप सो अखबार है किसान हाँ जनता है कि अगर ये और अटकाव बढ़ाएं तो शायद हम जीत जाएं, लेकिन ऐसा होने नहीं है। तो मतलब मध्य प्रदेश में सरकार बीजेपी की बनेगी? बीजेपी की बनना है। आप खुश हैं बीजेपी से? पूरी तरह से। मातगुआ की जनता क्या कहती है बीजेपी? मातगुआ की जनता जो ही काट के मातगुआ में बीजेपी कहूँ हारी नहीं आवे लो, आज तक के रिकॉर्ड में मातगुआ से बीजेपी कभी नहीं हारी है। इस बार फिर से सरकार? हाँ, बीजेपी का गढ़ई है जो इस बार तो 100 में 100% संभावना है। जी भैया, क्या नाम है आपका? यूसुफ खान। क्या चाहते हैं यहाँ पे अभी जो सरकार चल रही है उससे कितना खुश है आप? सरकार से तो सर हम बहुत खुश हैं और हर विधायक सबसे खुश है, कर्मचारी भर से दुखी है। कर्मचारी से किस प्रकार की समस्या है? समस्या है अगर नामांतरण भी होने तो 25,000 से नीचे तो मुँह खोलत नहीं है। कोनो भी कर्मचारी चले, छोटे से नीचे, अगर कोनो बाबू है तो 500 रुपया चाहना रिश्वत उन्हें फाल भर उठावेगी। आपका कहना है कि सरकारी कर्मचारी रिश्वत ले रहे हैं? जी, अगर नाबालिग चढ़े, हमारे पिताजी के नाम 1 एकड़ ज़मीन है भविष्य में, मेरे नाम एक भी नहीं है, और ना मेरे पास ज़मीन, हाथ ठेला का काम करता हूँ, रेडी लगाता हूँ, पटरी रेली, उसमें भी समय से अगर मेरा बाप नाबालिग चढ़े बब्बन ने जगह नाम कर दी तो उसमें भी कह रहे कि 1500 या 2000 लगना है, बालिग चढ़वाई आधार कार्ड लेके भर। तो ये क्या सभी डिपार्टमेंट में इस तरह का चल रहा है? अब इसमें एक से पता चल जाता है कि कौन तराजू में कौन चल रहा है, सभी ये तो
तो सरकारी कर्मचारियों से जनता परेशान है? हाँ सब हैं, हम क्या कह रहे हैं, मतलब सभी लोग परेशान है ना? जी हाँ सभी हैं, पूरी जनता ही परेशान है। इससे तो कर्मचारियों भर से परेशान, कर्मचारियों पर डाउट हो जाए तो जनता सब खुश है, सरकार से सभी खुश है। सरकारी कर्मचारी जो हैं वो रिश्वत लेते हैं? जी रिश्वत तो लेते हैं। अब कहा है कि अब उनको कह देते जिसे सुनाना सुना, अब किसे सुनाए, किसे सुनाए। अगर हमने कंप्लेंट भी कर दी 181 पे तो आएगी तो घूम घाम के हमारे गाँव ही। जी तो 2-4 डंडा मारोगे कि भाई वापस ले ले। अच्छा, मतलब ये भी है, दबाव भी है? दबाव तो रहता ही है भाई साहब, आपके तरह रहना, हम उनके नीचे नहीं रहना, हर दिन नहीं मिल रहा हमें मुख्यमंत्री जी से। तो जनता मजबूर है ये सहने? जनता तो मजबूर रहती है, इसे अपने गांव में रहना, विकास पे मिलने, रोज के मिलने, भैया हर दिन उनसे संगे रहना, उनके संगे थोड़ी रहना। क्या चाहते हैं हम तो यही चाहते हैं कि कर्मचारी भर पे कंट्रोल हो जाए, इससे अच्छे से सब सभी लोग सहमत हैं भाई? हम गलत कह रहे हैं? सभी लोग ये चाहते हैं कि जो सरकारी कर्मचारी हैं वो इस तरह की रिश्वतखोरी कर रहे हैं तो उस पर कंट्रोल होना चाहिए। पन्ना लाल पटवारी इतना भ्रष्टाचार, इसकी डायरेक्ट माओवादी से लिंक है और लिंक माओवादी सीधी शिवराज से है। तो इतना भ्रष्टाचार कोई होता है कि वही है का मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री सब कुछ बना रहा है। हाँ हकीकत बात है ना, कोई पुलिस की जरूरत है उसको, ना कोई RI को, ना कोई SDM को, ना किसी की भी जरूरत नहीं है। वो सब कुछ है तो पन्ना लाल है, सुनवाई नहीं होती है, कुछ नहीं होती। हमने सब मतलब पिछली साल 17 जुलाई से अभी तक केस लगाए, उसमें 8-9 तो 181 पे शिकायत दर्ज करे हैं और SP कलेक्टर लोग ना जाने कितने आवेदन दे चुके और पुलिस तो कहती है कि पैसा ले आओ, हमारे पास कुछ नहीं होना है। आपके कहने का मतलब है कि जनता को जो अपने छोटे मोटे काम भी करवाने हैं सरकारी अधिकारियों से, इस बात को कुछ नहीं होगा, उनके लिए पैसे देने पड़ेंगे। बिल्कुल 10 रुपये से कम से तो चाह तो उन्हें लग नहीं आएगा FIR करने जाए तो। और जनता उनकी शिकायतें भी नहीं कर सकती? बिल्कुल, कहे तो सुबह कहा कि हम उल्टे सीधे केस लगा देंगे तुम्हारे ऊपर, ऐसी धमकी देते पुलिस ना कोई भी विभाग हो। तो आपके कहने का मतलब है कि जनता सरकार से नहीं सरकारी अधिकारियों से परेशान है? हाँ बिल्कुल, बहुत ज़्यादा है। इतना भ्रष्टाचार है अधिकारियों में कि कोई भी विभाग ले लो आप। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? हैं जैसे कोई भी रिश्वत लेता डायरेक्ट उसके ऊपर वो करो, जैसे आम जनता को जेल में बैठ देते, कोई कुछ भी सजा देते हैं, उस प्रकार का कानून बनाया जाए उस पर। तो ये आवाज़ कौन उठाएगी? जनता ही उठाएगी ना। तो जनता उठाएगी, तो जनता तो कहते हैं भगवान की मीत नहीं हुई तो अब अपन तो आम नांग रखें। तो जनता भी तो आप ही लोग हैं। हाँ तो जनता है, तो जनता है, अब एक हो जाए तो तभी तो ऐसा नहीं होगा। अब जैसे कोई रिश्वत लेता है तो सरकार को कैसे पता चलेगा कि वो रिश्वत ले रहा है? शिकायत करते हैं तो तब भी उस पर धमकी देते हैं ना। हमने तो पुलिस की 3-4 बार शिकायत कर चुके हैं जी। हाँ, लेकिन वो कहते हैं हम तुम्हारे ऊपर कट्टा का धारा लगा देंगे, जेल में बिड़वा देंगे, तो अपने आप झुकना पड़ता है, शिकायत को कटवाना पड़ता है। क्या तो इसका मतलब है कि जनता दबाव में आकर सरकारी अधिकारियों से परेशान है? परेशान है बहुत ज़्यादा। क्या चाहते हैं आप? अब चाहते हैं कि हमारे तो जैसे ज़मीन चली गई है तो उसने हमारे साइन भी करके पूरी ज़मीन हड़प ली है पन्ना लाल पटवारी ने, तो हमारा यहीं सा दिया जाए। हमारे तो 1 रुपये में 54 बैठता हो, 75 पैसा बैठता हो, वो दिया जाए। उसने अपने नाम सब कुछ कर लिया है, जितने पेड़ लगे थे सब कुछ कटवा लिए हैं। तो सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से हम न्याय चाहते हैं, लेकिन न्याय नहीं होगा। बीजेपी के राज में कभी नहीं मारते, दम तक भी नहीं होगा। इतना भ्रष्टाचार है, कोई भी अधिकारी ईमानदार नहीं है। सरकारी अधिकारी जो हैं वो किसी सरकार की वजह से भ्रष्टाचारी हैं या खुद की वजह से? रिश्वत लेते हैं, मेन बात ये है। बीजेपी में बहुत ज़्यादा रिश्वतखोरी चलती है। बीजेपी में रिश्वतखोरी? हाँ अधिकतर। कांग्रेस में रिश्वतखोरी नहीं है? इतनी नहीं होती है जितनी बीजेपी के राज में होती है। अब बीजेपी के राज में आदमी के ऊपर पेशाब करने लगा, अब इतने से क्या होता है बताओ बताओ? ऐसा कभी सुना है आज तक? आदमी के ऊपर पेशाब करता है, ये कौन सा न्याय है? ये कौन सा, इनके ऊपर नहीं बुलडोजर चला है आज तक? चलना चाहिए कि नहीं चलना? चला था ना उनके ऊपर बुलडोजर। कहाँ चला? आपने देखी नहीं शायद वो खबर हुआ, वो किसी को आदिवासी को गोली मार दी, उसका ऊपर क्या कार्रवाई? वो भी तो बीजेपी का था, कोई विधायक का नाम बेटा था कि कौन था बताइए? इस तरह के जो भी अपराध होते हैं उन पर सख्त कार्रवाई नहीं होती? नहीं होती है। जो नेता बड़ा है उसके ऊपर नहीं होती, आम जनता होगी, जो गरीब होगा उसके ऊपर तुरंत हो जाएगी, 1 मिनट नहीं लगेगा कार्रवाई होती। आप क्या चाहते हैं, सरकार बदले? सरकार बदले बिल्कुल। हम कहा कोई भी पार्टी आ जाए लेकिन बदलाव होना जरूरी है। आप भाजपा से खुश नहीं है? बिल्कुल नहीं है। आप क्या चाहते हैं, कांग्रेस की सरकार बने? कांग्रेस की कोई भी आ जाए, हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन बदलाव चाहते हैं। यहाँ लाडली लक्ष्मी योजना चलती है, लाडली बहना योजना भी चल रही है, तो मातगुआ के लोगों को कितना लाभ मिल रहा है? मातगुआ में शायद 700 कछु महिलाएं हैं, लाडली बहना में रुपये आ रहे। और यहाँ पे जो सुन रहे हैं कि पहले सड़कें अच्छी नहीं थी, अभी सड़कें काफ़ी अच्छी हो गई हैं, तो ये क्या बाहरी है या फिर गांव में भी सड़कें अच्छी हो रही हैं? गांव में भी हो रही। गांव में जो नल योजना के अंतर्गत सीसी खुद गए थे, कछु बेई खराब हैं, बाकी नई डर वो चालू भाई हैं, अगर उनमें सुधार आ जाए तो ठीक है,
नहीं तो 5 साल से तो रोडें खराब बनी गांव के अंदर की। कैसे नल योजना के तहत बीच की बीच उनने लाइन खोद दी, अब उसके बाद में सही नहीं करी। सुबह कहूँ टूट गई, फट गई, कहूँ कचू होगा, कहूँ पानी गिर रहा हो। एक समस्या और है मातगुआ की, कहते नल जल योजना है तो इस तगेला पे पानी नहीं आऊ, तगेला बुलत गड्ढा ही है। इतने कम से कम 800 वोटर की जनसंख्या है, इतने पानी नहीं आ रहा बिल्कुल। कछु 2-3 मोहल्ला और हैं, रेकवार समाज है, कछु ठाकुर हैं, ब्राह्मण हैं, और ऐसी जगह में पानी नहीं दे रहे कंपनी वाली, तो एक जा समस्या है। और ये युवाओं के लिए जो सीखो कमाओ योजना मुख्यमंत्री चला रहे हैं, उससे मातगुआ में कितना लाभ लोगों को मिल रहा है? अब मातगुआ में लाभ की तो चर्चा नहीं है, लेकिन अगर युवा वर्ग पढ़े लिखे आदमी अगर करें जो कछु तो उनमें उन्हें ज़्यादा फायदा है। जो लोग फॉर्म डाल रहे हैं या जो लोग यहाँ से बाहर जा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है ये युवाओं के लिए कितना सही है? युवाओं के लिए बहुत अच्छा है कि जब जिस कंपनी में काम करेंगे तो आधा कंपनी पैसा देती है, आधी सरकार पैसे देती है, तो काम करेंगे तो बेरोजगार नहीं फिरेंगे, फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। यहाँ की जनता किसे सपोर्ट करती है? अब ऐसे है कि जनता तो अब कोई नहीं कर रही ढंग से सपोर्ट। अबे तो सब अपनो मुँह बजा रहे फालतू बैठ के, और जो भी देख रहे हैं अब सब जने के टिकट किए मिले जी, कौन पार्टी की हैं, कैसी कैसी टिकट है। हर पार्टी में 4-4, 6-6 उम्मीदवार हैं। कछु जने टिकट के हिसाब से काम करें, कछु जने पार्टी के हिसाब से काम करें, तो कछु जने ऐसू करे कि हमें काले ने देने, हमें तो जो कछु आओ सो कर दो, कछु जने पैसन के लाने करे काम। इससे पहले भी हम लोगों ने जैसे गुलगंज में किया है ये प्रोग्राम, तो वहाँ के बहुत सारे लोगों का ऐसा कहना है कि उन्हें सिर्फ बीजेपी से मतलब है, विधायक से मतलब नहीं है। तो यहाँ के लोगों का ऐसा कुछ है क्या? अब इतने हमारा तो कमल से मतलब है जी, अब बाकी सबको कैसे हैं वो भी जाने। तो आप सिर्फ भाजपा को पसंद करते हैं? हम भाजपा हाँ पसंद करते ही हैं। इतने से भाजपा ने हमारा जाने काका कर दो, देश कहाँ जाने कहाँ पहुँचा दो, हमारे प्रधानमंत्री के जाने काका के देश के पाँव पड़ने लगे। अमेरिका हन जैसे प्रधानमंत्री मान लो राष्ट्रपति बुला के ढूंढत के आओ भैया मिल लो हमसे 10 कर लूँ, अब बाकी अब इतने तो ठीक है ठीक है। ये बहुत अच्छी बात है, पूरे देश के लिए गर्व की बात है कि वो इतना कुछ कर रहे हैं। तो सत्ता केंद्र में किसकी बनेगी? सत्ता तो मोदी की बनो चाहिए, वो बन है। अच्छा, अभी आपने सुना होगा कि जितनी भी पार्टियां हैं विरोध की वो सारी इकट्ठी हो गई हैं, तो क्या संभावना है इससे? अब ये तो जैसे जो मान के चलो कि जॉन राजा के खिलाफ पूरे आदमी दुश्मन इकट्ठे हो जाए ना, तो जान लो बहुत अच्छा आदमी है जी। बस। तो क्या कुछ ऐसा नहीं है कि ये 26 या 24 जितनी पार्टियां वो इकट्ठी हो गई हैं तो कुछ सत्ता में मोदी जी उनको कुछ मध्य प्रदेश में नहीं होना काऊ को कछु, इतने तो कांग्रेस और भाजपा चलत, ई के बाद में चाहे वे 28 हो जाएं चाहे 36 हो जाएं, ई में उनको इतने काऊ को असर नहीं है। जो कछु थोड़े बहुत अब आप बारी फैत बे तना मना 10-25 वोट काटें को हर गांव से काटे, नहीं तो वो निकटने काऊ को नहीं। आम आदमी पार्टी का माधगांव में कुछ कोई है प्रतिनिधि? हैं 4-6 जने हैं, 10 जने हैं, जात हैं भी वो हैं, ग्वालियर जात, जबलपुर जात, भोपाल जात, जात कछु जने हैं नेता हमारे थे। क्या कुछ संभावना है उनकी यहाँ? संभावना तो 0 ही है। तो आप किसका समर्थन करते हैं? हम तो कमल को करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अभी हम बिजावर विधानसभा के मातगुआ क्षेत्र में थे, यहाँ की जनता से हमने राय जानी और अभी कुछ नतीजे के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। जो चुनावी सभा थी हमारे उसमें यही निकल के आया। मिलते हैं किसी और अगली सभा में बिजावर विधानसभा में ही, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए खबर समय पर। नमस्कार।